अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिक की इलामतें 3 हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसके खिलाफ करे और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। तो प्यारे बच्चों, आज से हम क्लास 10th साइंस ग्रुप के चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ का आगाज़ करेंगे और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको थोड़ा सा इसका कंसेप्ट दे देता हूँ। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह की होती है, ax² प्लस bx प्लस c, और इसी को अगर हम पेयर इक्वेशन बनाएं तो पेयर इक्वेशन कुछ आपके पास यूँ होती है, ax² प्लस c इज इक्वल टू 0 मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ 2x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल है। और अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ 2x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास पेयर इक्वेशन की एग्जांपल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3, इसको मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर माइनस 3x, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो ये आपके पास आ जाएगा 7x माइनस 7 3 = 21। तो ये आपके पास आ जाएगा x², 7x में से 3x निकालेंगे, 4x माइनस 21। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। 7 3 = 21, तो मल्टीप्लाई 21 ऑन बोथ साइड्स। 21 मल्टीप्लाई x² प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 21 मल्टीप्लाई x बाय 7 इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 1। 3 7 = 21, 7 इंटू x² प्लस 4, 7 3 = 21, ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू 21। तो ये आपके पास आ जाएगा 7x², 7 4 = 28 माइनस 3x प्लस 21 इधर आके माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 7x² माइनस 3x, 28 में से 21 निकालेंगे तो प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले यहाँ भी हम एलसीएम लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका एलसीएम x इंटू एक्स प्लस 1 है, तो मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो अब हम इसको यूँ लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई ये वाली टर्म x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 6। तो ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर प्लस इस x को इससे कैंसिल करेंगे तो वो आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस x को पहले इससे मल्टीप्लाई कर लें, यह आ जाएगा 6x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस इसका फार्मूला खोलें, यह आ गया a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x, x² प्लस x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर प्लस 6x। अच्छा, यहाँ पे एक ट्रिक याद रख लें, हमेशा ऐसा करें जैसे ये 6x² बड़ा फिगर है और ये x² और x² 2x² है, तो हम ये वाली टर्म को तो शिफ्ट करेंगे। पहले 6x² लिखते हैं, 6x का स्क्वायर, x² और x² प्लस 2 तो जाके
माइनस 2x का स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस 6x, ये प्लस 2x इधर जाके माइनस 2x और प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास आ गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब. क्वेश्चन एज इट इज एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स. तो ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म x प्लस 4 x माइनस 2 माइनस फिर दूसरा एलसीएम एज इट इज x माइनस 2 मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0. x माइनस 2 से कैंसिल, x से कैंसिल. अब आपके पास ये आ गया x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. इसको भी मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें और फार्मूला लगाएं. ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0. तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस मल्टीप्लाई भी करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4 प्लस 4x का स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल. तो आपके पास पहले आ गया है 4x का स्क्वायर 4x प्लस 4x ये प्लस 8x माइनस 8x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. ये इसके साथ कैंसिल हो गया है और ये आपके पास आ गया 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0. दिस इज पेयर इक्वेशन. पेयर इक्वेशन का हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई थी. हमारे पास होता है ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमने पेयर इक्वेशन की फॉर्म बनाई थी. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब. एज इट इज एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे. x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई x प्लस 3 अवर x प्लस 4 माइनस x इंटू एक्स प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस 5 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 1. x प्लस 4 से कैंसिल, x से कैंसिल, x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x. एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें. इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x. फिर इसको मल्टीप्लाई करें 4x माइनस 20 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x. तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस, साइन भी चेंज करता जाऊँगा, एक्स स्क्वायर 5 में से 4 निकालेंगे माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस 20 प्लस x के इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इधर आके माइनस 4x इक्वल टू 0. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल. तो आपके पास ये आ गया है माइनस एक्स का स्क्वायर. 3x में से 4x निकालेंगे माइनस एक्स और सॉरी 3x प्लस एक्स 4x. तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 4x माइनस 4x प्लस 20 इक्वल टू 0. ये इसके साथ कैंसिल, इसको तो शिफ्ट करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0. दिस इज पेयर इक्वेशन. रीजन हमारे पास ये था ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0 और ये आपके पास एक पेयर इक्वेशन थी.
तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ हम एलसीएम थोड़ा सा बड़ा आ चुका है। हम डिनोमिनेटर को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे पहली टर्म के साथ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस फिर अगैन 12 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई ये पूरी सेकेंड टर्म एक्स प्लस 2 अवर एक्स प्लस 3 इक्वल टू थर्ड टर्म के साथ भी है दैट इज 12 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई 25 बाई 12। तो अब जो चीज़ें कटिंग होती है पहले इसको काट दें। ये हमारे पास बन जाएगा 12 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 3 से काट दें 12 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इस 12 के साथ काट दें 25 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते जा रहे हैं। 12 ये और ये तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अगेन से इसको मल्टीप्लाई करें 3x प्लस 3 प्लस 12, इसका फार्मूला खोलते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 प्लस 12 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 25 एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो मल्टीप्लाई करें, यहाँ आपके पास आ जाएगा 12x स्क्वायर 48x प्लस 3 36 प्लस 12x स्क्वायर 48 इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 25x का स्क्वायर 125x प्लस 150। अब आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाली यहाँ ये दो टर्म है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 24x का स्क्वायर 48x प्लस 48x 96x 48 प्लस 36 ये आपके पास आ गया 484 इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। अब आप देख सकते हैं कि वो वाली टर्म बड़ी है तो हम इनको तो शिफ्ट करेंगे। 25x का स्क्वायर प्लस 24 उधर जाके माइनस 24x का स्क्वायर प्लस 125x ये प्लस 96 इधर जाके माइनस 96x प्लस 150 प्लस 84 इधर जाके माइनस 84 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 29x और ये आपके पास आ जाएगा 150 माइनस 84 ये आपके पास आ जाएगा 66 प्लस 66 इज इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रीज़न ये है कि हमारे पास वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी के साथ बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। नंबर 1 तो यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट लगा लें, यहाँ पे 1 है तो सबसे पहले फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें। 1 मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 20। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 21 हो जाएगा और अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये 19 हो जाएगा। तो हमें ये फैक्टर तो नहीं चाहिए। 5 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20। 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो 1, तो हमें ये फैक्टर चाहिए। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक चीज़ का ध्यान रखें, जो साइन हमें चाहिए होगा हम उसको बड़ी रकम के साथ लगा लेंगे। तो अब इसको x कॉमन करें, x माइनस 5 प्लस 4 कॉमन करें x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 5 और x प्लस 4 और ये आपका आंसर है। इसी का सेकंड पार्ट 3y का स्क्वायर इक्वल टू इस y को इससे मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर माइनस 5y 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इधर आगे माइनस y स्क्वायर और माइनस 5y इधर आगे प्लस 5y इक्वल टू 0। 3y
स्क्वायर में से एक y निकालेंगे, यहाँ पे पास आ जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन कर लें, ये आ जाएगा 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अलग अलग कर दें, y इक्वल टू 0, 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, 2y इक्वल टू -5 और y इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है 0 और -5/2। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, x -5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -4। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास ये आ जाएगा 5 और -4। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शिफ्ट कर लेते हैं। यानी आपके पास ये आ जाएगा 17x का स्क्वायर -32 उधर जाके प्लस 32x प्लस 4 उधर जाके -4 इक्वल टू 0। फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें, 17 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास आ गया 68। इसको प्लस करें तो ये 21 है और इसको माइनस करें तो ये 13 है। हमें ये फैक्टर तो नहीं चाहिए क्योंकि हमें मिड में 32 चाहिए। तो अगर मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लूँ, 34 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 68, इसको माइनस करेंगे तो 32 मिल जाएगा। ये फैक्टर हमें चाहिए। अब इसको ऐसे करते हैं, 17x का स्क्वायर प्लस 34x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 17x को कॉमन कर लें, x प्लस 2 माइनस 2 कॉमन करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया x प्लस 2 और 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 17x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2, 17x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/17। तो आपके पास दूसरा सेट आ चुका है -2 और 2/17। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना लें पहले। एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152, यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई 152 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि हमारे पास कौन से फैक्टर बनेंगे, तो हम इसको 1 बाय 1 एलसीएम के तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। 152 अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 14, 2 6 12, दोबारा 2 से करेंगे तो 3 और ये 8 आ गया, दोबारा 2 से करेंगे तो ये 19। तो आप देख सकते हैं 2 2 4, 4 2 8, 19 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 152 और इसको माइनस करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। तो हमारे पास ये टर्म कुछ यूँ आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन करें, x माइनस 19, 8 कॉमन करें, x माइनस 19 इज इक्वल टू 0, x माइनस 19 और x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x माइनस 19 तो जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया है 19 और ये प्लस 8 उधर जाके माइनस 8 हो जाएगा। तो आपके पास सॉल्यूशन सेट आ चुका है 19 माइनस 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके एलसीएम को सबके साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, फिर प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 12 मल्टीप्लाई 25/12। इस x से काटें तो 12 को स्टार्ट में लिखें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 से कैंसिल हो चुका है, ये आ गया 12 इंटू एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 12 25, ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्लस 12x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 x का स्क्वायर प्लस
एक्स। ये आपके पास आ जाएगा 12x का स्क्वायर, 12 टू 24x, 12 प्लस 12x का स्क्वायर इक्वल टू ये आपके पास है 25x का स्क्वायर प्लस 25x। तो 12x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर ये आपके पास आ जाएगा 24x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 इज इक्वल टू 25x का स्क्वायर प्लस 25। तो ये बड़ी वैल्यू, ये छोटी है तो उनको शिफ्ट कर देते हैं। 25x का स्क्वायर 24 तो जाके माइनस हो जाएगा, 24x का स्क्वायर प्लस 25x प्लस 24 तो जाके माइनस 24x और प्लस 12 तो जाके माइनस 12 लिखोगे 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 से 24 निकालेंगे x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आगे इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1 डाल दें तो ये इजी है, 4 3 आर 12, 4 में 3 को माइनस करेंगे तो 1, हमें यही फैक्टर चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। एक्स कामन करेंगे, x माइनस 4 प्लस 3 कामन करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 4 उधर जाके प्लस 4 और ये प्लस 3 तो जाके माइनस 3। तो आपके पास सोल्यूशन सेट आपके पास आ जाएगा 4 इंटू माइनस 3। ये आपके पास आंसर है। इस क्वेश्चन में भी पहले हम एलसीएम के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 ऑन बोथ साइड, x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर x माइनस 3 माइनस x माइनस 9, x माइनस 3, x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर x माइनस 4। तो जो चीज़ें कटिंग हो रही है इसको काट दें। x माइनस 9, x माइनस 9 से कैंसिल, 2 इंटू x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 3, x माइनस 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9, x माइनस 4, 1 को मल्टीप्लाई करने से यही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। इधर से भी x माइनस 4 x माइनस 4 से कैंसिल, माइनस x माइनस 9 इंटू x माइनस 3। अब 1 बाय 1 इनको मल्टीप्लाई करें, 2, पहले इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, फिर आपके पास ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36, माइनस है तो ब्रैकेट लगा लें, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 27, 2 यह आ जाएगा x स्क्वायर 4x और 3x माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू x स्क्वायर 9 और 4 13x प्लस 36 माइनस x स्क्वायर 9 और 3 12x प्लस 27। ये इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर 7 2 आर 14x 12 2 आर 24 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36, साथ साथ इसको ओपन करते जाएं, x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 12x प्लस माइनस माइनस 27। ये आपके पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू, ये आपस में कैंसिल, 12x में से 13x निकालेंगे तो माइनस x और 36 में से 27 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 9। तो आप इनको तो शिफ्ट करते हैं, 2x का स्क्वायर माइनस 14x, ये माइनस x इधर आके प्लस x और प्लस 24, ये प्लस 9 इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, 14x में से x निकालेंगे तो 13x, 24 में से 9 निकालेंगे तो 15 इज इक्वल टू 0। तो ये खुद ही वो दो टेबल हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो ये आपके पास 30 है और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो
30 है, 10 प्लस 3 करेंगे तो ये 13 है। हम इस फैक्टर को इस्तेमाल करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2x को कॉमन करें, x माइनस 5 आ जाएगा और माइनस 3 कॉमन करें तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया x माइनस 5 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप सॉल्यूशन सेट निकाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 5 और 3/2। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मैं इस डिस्क्रिप्शन में इसके पूरे चैप्टर के लिंक्स डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह कोई भी मसला होगा तो आप उन लिंक्स पे जाकर अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन को ढूंढ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आखिर पे इसकी प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है और आखिर पे एक सब्सक्राइब बटन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबाएं और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।